हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी प्रियंका दीदी फ्रॉम सोर्स कोचिंग क्लासेस आज फिर से आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट वीडियो। लास्ट वीडियो में जैसे कि हमने देखा था कि क्या नाम है, क्या देखा था हमने, टर्म्स एंड वगैरह ये सब देखा था ना। आपका चैप्टर चल रहा था एक्सप्रेशन, बेटा एक मिनट, सॉरी। है ना, इतना हमने यहाँ तक कर लिया था। मैंने टर्म बता दी, टर्म एडिशन में कैसे लिखते हैं और सब्ट्रैक्ट होने से फर्क पड़ता है नहीं पड़ता, या टर्म में फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म को जोड़ के थर्ड टर्म को ऐड करें, या सेकंड फर्स्ट को छोड़ के सेकंड और थर्ड को ऐड करें, उससे फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब हमने देख लिया था। चलिए अब इसके आगे का देखेंगे बेटा। वही देखो यहाँ से क्या बोल रहे हैं, द एडिशन ऑफ टर्म्स इन एनी ऑर्डर गिव्स द सेम वैल्यू। आपको बताया है कि किसी भी ऑर्डर में किसी भी एक्सप्रेशन किसी भी टर्म का एडिशन करो, आपको क्या मिलता है, सेम वैल्यू मिलती है। जैसे कि आपको ये देख रखा है इसमें 30 + 5 × 4, यानी कि एक सर्कल में 30 आ जाएगा, फिर प्लस का साइन लगा के एक में आ जाएगा 5 × 4, यही आएगा। यस दीदी देखो, है ना। फिर 5 × 4 30 + 5 4 20। अब 30 में 20 ऐड करो, कितना आ गया 50। वही यहाँ पे फिर एक और, द एक्सप्रेशन ऑफ दिस इज इवैल्यूएटेड एज फॉलो। इसको ऐसे कर सकते हैं 5 × 3 + 2 + 7 + 8 ऐसे दे रखा है, तो आप इसे कैसे लिखोगे, इस मल्टीप्लाई वाले को एक टर्म में लिखोगे, प्लस 7 × 8 ये इसको अलग अलग ऐसे। देखो मैं इधर समझा देती हूँ, क्या दिया है आपको, 5 × 3 +2 + 7 × 8 + 3, यही दिया है। यानी आप 5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 3 + 2 कैसे लिख लोगे, एक साथ, है ना, प्लस फिर 7 × 8 को एक साथ लिख लोगे, प्लस एक सर्कल में हम लिख लेंगे क्या 3, यही लिखेंगे, है ना। वेयर क्या लिखा है, वेयर 3 + 2 इज फर्स्ट इवेल्युएटेड एंड दिस सम इज मल्टीप्लाइड बाय 5। अब यहाँ पे क्या है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। बेसिकली मैंने गूगल बताए थे कि कैसे सॉल्व होता है, बोर्ड मास का रूल लगा लो, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ। वैसे तो ऑफ इसमें नहीं दिया, बट दिया तो ऑफ, डिवाइड है तो डिवाइड पहले, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। अब हमें वो क्या नाम है, ऐड था, सॉरी ब्रैकेट था, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करा। 3 2 कितने होते हैं, 3 2 5 5 5 25, यहाँ लिख लेते हैं, देखो इधर 25, है ना, प्लस 7 × 8 कितना हो गया, 7 8 × 56, प्लस और एक सर्कल में आ गया 3। अब 25 + 56 + 3 कितना हो गया, 6 5 11, 5 2 6, 5 6 7 8 8 + 3 84, ये आ गया आपका आंसर। आ रहा समझ, वही सब चीजें फिर आपको दिया है। देखिए जरा इधर, इन मैथमेटिक्स वी यूज द फ्रेज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इंस्टेड ऑफ सेइंग स्वैपिंग टर्म्स डज नॉट चेंज द सम। यानी कि जो हम पढ़ा था स्वैपिंग टर्म्स डज नॉट चेंज द टर्म, यानी कि स्वैप करने पे, कैसे भी दो वैल्यू को स्वैप यानी अदला बदली करने पर क्या नहीं होती, वैल्यू चेंज नहीं होती। इसी चीज को हम मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन जो कि यहाँ लिखी गई है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इंस्टेड ऑफ किसकी जगह बोलते हैं हम, स्वैपिंग टर्म्स डज नॉट चेंज द सम, है ना। फिर वहीं आता है ग्रुपिंग डज नॉट चेंज द सम, जिसमें हमने पढ़ा था ग्रुप जो है ग्रुपिंग करने पर सम नहीं बदलता, वो क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। यानी ये प्रॉपर्टी जो है वो किसके लिए, एडिशन के लिए है ना। चलिए इसके साथ ही देखेंगे आपको क्या दिया इधर, स्वैपिंग द ऑर्डर ऑफ थिंग्स इन एवरीडे लाइफ, यानी स्वैप करो और जो भी आपको चीजें दी गई हैं अपनी डेली लाइफ की चीजों में। वहीं पे फिर एक एग्जांपल दे रखा है, वो एग्जाम्पल मान इज गोइंग आउटसाइड प्ले, एक स्टोरी टाइप दे रखी है आपको, जिससे में भी कोई इतना वो नहीं है फर्क, है ना। यहाँ से देखो आप मेजर मतलब की बढ़ो, मोर एक्सप्रेशंस एंड देयर टर्म्स, यानी बहुत सारे एक्सप्रेशंस और उनके टर्म्स। देखो आप एग्जांपल पढ़ते हैं, ये अच्छा चीज है। क्या बोला, अम्मू चरण मधु एंड जॉन वेंट टू होटल एंड ऑर्डर्ड 4 डोसास। देखो अम्मू चरण और मधु एंड जॉन कहाँ गए, एक होटल में गए और उन्होंने ऑर्डर किए 4 डोसा। क्या ऑर्डर किए, डोसा। एंड दे विश टू थैंक द वेटर बाय
टिपिंग 5 रुपीज, यानी यार वो जो है क्या नाम है, ये चारों दोस्त यानी फ्रेंड्स क्या करते हैं, वेटर को क्या देते हैं, टिप देते हैं 5 रुपए की। रिटर्न एज एक्सप्रेशन ऑन डिस्क्राइबिंग द टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट को डिस्क्राइब करते हो आपको क्या लिखनी है, एक एक्सप्रेशन। अच्छा, कॉस्ट ऑफ 4 डोसास की मतलब क्या होगी, 4 इंटू 23। एक डोसा अगर 23 रुपए का है तो 4 डोसा कितने हो गए, 4 इंटू 23। वैसे कितना सस्ता डोसा है ना, हमारी एरिया में मिलता है कि कहीं भी, हमारे एरिया के कहीं पे भी 100 रुपए से कम तो डोसा मिलता ही नहीं है, दवा भी नहीं होता है ना। कैन द टोटल अमाउंट विद टिप बी रिटर्न एज, हाँ अब हम देखो ये टोटल अमाउंट है, उसमें हम 5 ऐसे ऐड करके लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं ना। वही इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ग्रुप में बना के, 4 मल्टीप्लाई 23 प्लस एक सर्कल में 5 है ना। अब 4 चीजें कितना हो, 23 4 तक कितना होते हैं, हमें तो विश्वास नहीं है भाई, बुक पे कैसे देख ले। 4 3 12, 3 2 4 2 8 और एक 9, यानी कितना है 92 एक सर्कल में, 5 एक सर्कल में। अब 92 में 5 ऐड करें कितना आ गया 97। ये क्या होगी हमारी एक्सप्रेशन, वो एग्जाम्पल का आंसर। फिर बोले इफ द टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स 7 goes up to and the tip remains the same, how much money will they have to pay। अच्छा आप बोल रहे हैं कि that expression for this situation I define the terms, सॉरी। अब देखिए आपको बोलना है, आप पहले जो 4 डोसे गए थे उसकी जगह आप गए 7, यानी एक डोसा अगर 23 का था तो 7 डोसे हो गए 7 गुणा में 23 है ना। एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हैं हम, इधर देखो एक्सप्रेशन 7 इंटू 23 प्लस टिप क्या बोलिए सेम रहेगी, तो 7 इंटू 23 प्लस 5। अब टर्म्स में लिखेंगे तो इधर 7 इंटू 23 प्लस एक सर्कल में 5। अब 23 की 7 से इंटू करो, 7 3 is 21, 1 यहाँ 2 कैरी, 7 2 is 14 15 16, कितना आया 161 है ना, प्लस 5 यही है। अब 161 में प्लस 5 करो, 5 अच्छे ऐसे ही आएगा 160 सॉरी 166, क्योंकि 5 में 1 ऐड के 6 आया ना। देखिए इसका आंसर क्या आ गया, टोटल अमाउंट कितना हो गया 166। वह देखिए एग्जाम्पल है, चिल्ड्रन इन क्लास आर प्लेइंग फायर इन द माउंटेन, रन 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 रन। अच्छा देखो चिल्ड्रन जो क्लास में खेल रहे हैं, प्लेइंग फायर इन द माउंटेन, रन रन रन। whenever the teacher calls out a number, जब भी कोई टीचर कॉल आउट करती एक नंबर को, मतलब ठीक है ये भी एक स्टोरी टाइप है, सब छोड़ देना, इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 9 क्या बोले, रघु बॉट 100 kg ऑफ राइस फ्रॉम दी होलसेल मार्केट, यानी रघु ने क्या लिया है 100 किलो चावल लिए, क्या लिए 100 किलो चावल कहाँ से, मार्केट से, एंड पैक्ड दैम इनटू 2 किलो पैकेट, यानी उन्हें पैक किया क्या 2 किलो में, 2 किलो के पैकेट में, यानी 100 किलो चावल लिए मान लो मैंने, लेकिन 1 किलो की पन्नी में हर एक को नहीं रखा, मैं अब रखा है मैंने 2 किलो वाली पन्नी में हर किसी को, यानी ये जो 100 किलो है वो आधी पन्नियों में आएगा, यानी इसके आधे पे पिन्नी आएगा ना। 100 किलो अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं यानी 50 पिन्नी चाहिए होंगी, अरे चाहिए होंगे नहीं चाहिए होंगे, क्योंकि 2 किलो वाली इसमें पैक कराए ने। ही ऑलरेडी हैड 4 2 kg पैकेट, और उसके पास 2 पैकेट ऑलरेडी थे, किसके 2 किलो वालों के, कितने पैकेट थे 4 सॉरी, तो 50 में 4 भी ऐड हो जाएगा। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग नंबर ऑफ 2 kg पैकेट्स ऑफ राइस हैज शोन इधर। अब जैसे मैंने इसे 100/2 किया था, 100/2 एक साथ लिख सकते हो, प्लस 4 लिख सकते हैं। वही अगर टर्म में लिखा जाए तो 100/2 एक टर्म, प्लस 4 एक टर्म। अब देखो यही चीज यहाँ पे आई है, ही हैड पैकेट 4 द नंबर ऑफ न्यू 2 kg पैकेट्स, डिवाइड करो ऐसे करो 4 प्लस 2 आया ना, सेम चीज पढ़िए बस और समझिए, ऐसी ही चीज है। Kannan has to pay 432 to shopkeeper using coin rupees 1 का, 5 का and 10 20 50 100। How can he do it? अच्छा 432 है, यानी कि उसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं 400 प्लस 30 प्लस 2, कर सकते नहीं कर सकते हैं। अब 4 into 100 भी लिख सकते हैं, 30 का नहीं दिया है हमें, नहीं 30 नहीं है, तो यानी से 20 प्लस 10 कर लो, 2 की इंटू 10 से कर सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं,
प्लस 10 की इंटू 1 से लिख सकते हैं, प्लस 2 की इंटू 1 से। देखो इन्होंने बस 2 की इंटू 1 से कर दी, मतलब वो तो कोई भी तरीका हो सकता है ना। वही 4 नोट्स ऑफ 100 ऐसे भी तो दे रखा है, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, अगर 4 नोट दिया जाए 100 के एंड 1 नोट दिया जाए 20 का, 1 नोट 10 का, 2 नोट 1 का, तब भी बन जाएगा। 8 5 जब 40, 50 के 8 10 है ना। बहुत सारे तरीके हैं मतलब इस चीज को देने की। फिर देखिए आपके पास आ जाती है फिगर इट आउट। जैसे कि फिगर इट आउट का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या बोला बेटा आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय राइटिंग द टर्म्स इन ईच केस, यानी इनकी वैल्यू फाइंड करने, लेकिन क्या लिखते हुए, टर्म्स को लिखते हुए, टर्म्स को लिखते हुए। अच्छा फर्स्ट 28 माइनस 7 ये दिया है ना, इधर देखो 28 माइनस 7 प्लस 8 यही दिया है। अब आपको बोले वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन क्या लिखते हो, टर्म्स को। पहले तो क्वेश्चन ही उतार लेंगे सेम, फिर अगर 28 है तो प्लस का 28 यहाँ, प्लस मैंने बताया माइनस वाली चीज सर्कल में चली जाएगी, प्लस 8 है ना। अब एक काम कर सकते 28 में 8 ऐड कर दे, प्लस प्लस वाला काम पहले कर दे। हाँ दीदी, तो वैसे भी कर सकते हैं प्लस माइनस माइनस 7 माइनस, चलो 28 में 7 का कितना आ जाएगा हमारे पास 21 प्लस 8। अब 21 में 8 ऐड करो सर्कल वाला इधर वाला, कितना आ जाएगा 29 है ना। ये है आपका आंसर। ऐसे भी कर सकते हो सर्कल से बाहर निकल के भी, है ना। नेक्स्ट देखेंगे इधर 39 माइनस 2 मल्टीप्लाई 6 ऐसे करके था ना। 39 माइनस 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 11। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, 39 एक सर्कल में, प्लस माइनस का 2 मल्टीप्लाई 6 एक, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई है, मैंने बताया मल्टीप्लाई वाले एक ग्रुप में जाता है, 11 इधर। अब वही सेम चीज 39 एक सर्कल में, प्लस 2 6 12 माइनस का 12 प्लस 11 है ना। अभी देखो 39 प्लस माइनस माइनस 12 ऐसे लिख लो, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब 39 में 2 गए, 9 में से 2 गए 5 सॉरी 7 है, 3 में से 1 गया 2, ऐसे लिख लो फिर से 11 सॉरी इसे भी ऐसे लिख लो। फिर 27 प्लस 11 कितना आ गया, 7 और 1 8, 2 और 1 3, यही आए हैं बेटा। देखिए जरा यस दीदी। अब 4 इंटू 9 प्लस 2 इंटू 6, 4 इंटू 9 प्लस 2 इंटू 6, वही चीज मैंने सेम बताई है कि एक सर्कल में 4 इंटू 9 मल्टीप्लाई वाला, प्लस दूसरे सर्कल में भी 4 9 36 एक सर्कल में, प्लस 2 6 12। अब इसे 36 और 12 को ऐड कर दूं, कितना आया 6 7 8 3 और 1 4, ये है आपका आंसर। 48 माइनस 10 इंटू 2, देखिए जरा इधर हो जाएगा, फोर्टी एट माइनस 10 इंटू 2 प्लस 16 डिवाइड 2, यही है। अब देखो इसमें क्या करोगे, 48 एक सर्कल में, प्लस माइनस का 10 इंटू 2 एक सर्कल में, 16 डिवाइड बाई 2 एक सर्कल में, है ना। अब फिर मैंने बताया कि पहले अंदर वाला सॉल्व कर लो, 48 ऐसे ही रहेगा, 10 2 से कितना होता है माइनस का 20, अब 16 को 8 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 8, अब वही 48 प्लस माइनस 28 कितना आया 28, फिर से सर्कल में प्लस 8 एक सर्कल में, 28 में 8 ऐड करो, 8 8 16 3 36, ये आ गया आपका आंसर। आए समझ। उम्मीद है आपको फर्स्ट क्वेश्चन बेटा अच्छे से समझ आया होगा, जैसे कि आपको बोला था कि ग्रुपिंग में करो, हर एक की वैल्यू निकालो, आपने किया होगा, है ना। चलिए आपको सेकंड क्वेश्चन दिया है, वो फिगर इट आउट में दोबारा लगा रखे नीचे। राइट अ स्टोरी सिचुएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड
फाइंड देयर वैल्यूज, यानी इनकी स्टोरीज लिखनी है ना, सिचुएशन को लिखना है और उनके एक्सप्रेशन की इनके एक्सप्रेशन को एंड उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे 89 प्लस 21 माइनस 10, 89 प्लस 21 माइनस 10। देखो बेटा, सिचुएशन के लिए हम यही लिख सकते हैं कि रिया होल्ड, मान लो कोई रिया है, उसके पास है कितनी 89 चॉकलेट, रिया होल्ड 29 चॉकलेट्स, है ना। रिया के पास कितने 29 चॉकलेट 89 सॉरी चॉकलेट्स हैं, है ना। एंड हर फ्रेंड उसकी दोस्त से 21 और दे देती है, एंड फ्रेंड गेव 21 chocolates टू हर, और उसकी फ्रेंड जो है वो उसको 21 चॉकलेट्स और देती हैं। देन शी, कौन, रिया, गेव 10 chocolates टू हर ब्रदर, टू हर, रिया क्या करते हैं 10 चॉकलेट उसके भाई को दे देती है। बन गई ना। 89 में पहले प्लस हुआ 21, तो इसमें से माइनस हुआ 10। अब 89 में 21 ऐड करो, 9 और एक 10, 8 9 10 और 11, फिर इसमें 10 घटा दो, कितना आएगा 100, यही आएगा बेटा। अब बी पार्ट देखें, इसका क्या दिया है 5 इंटू 12 माइनस 6, अच्छा देखो, मान लो एक शॉपकीपर है, वो 5 बॉक्स देता है और हर बॉक्स में 12 पेंसिल है, यही मान ले, और उसमें से आप 6 किसी को देते हैं, ऐसे करके सिचुएशन बनाते हैं। और शॉपकीपर हैज 5 boxes, each box has 12 pencils, each box has 12 pencils, and then he sold, ऐसा नहीं, देन हटाए, एंड ही, उसके बाद और वह ही सोल्ड 6 पेंसिल, ऐसे सही है 6 पेंसिल। चलिए इसका थर्ड पार्ट क्या दिया है बेटा, देखें 4 इंटू 9 प्लस 2 इंटू 6, अभी कराया तो था। देखेंगे बेटा कौन सा था, 4 इंटू 9 प्लस 2 इंटू 6, यहाँ देख लेंगे कोई नहीं। क्या देखो, अब इसमें से बोल सकते देयर आर 4 बैग्स, फिर से वही कहानी, देयर आर 4 बैग्स विद 9 एप्पल, विद 9 एप्पल्स, है ना। ईच 9 एप्पल्स ईच, एंड 2 बैग्स, यानी 4 बैग है जिसमें 9 एप्पल हर एक में, एंड 2 बैग है जिसमें 6 एप्पल्स हैं हर एक में, 6 एप्पल्स ईच, है ना। आपसे क्या पूछा था, हाँ फिर ऐसे क्वेश्चन टाइप बना दो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एप्पल, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कैसे निकालेंगे आप, 4 9 जा 36 प्लस 2 6 जा 12, 6 2 12, 6 7 8 सॉरी 3 और 1 4, 48 एप्पल्स।
है ना। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन आ गया। देखो, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन राइट द एक्सप्रेशन। आपको एक्सप्रेशन लिखनी है जो डिस्क्राइब करते हो क्या सिचुएशन को, जो आइडेंटिफाई करते हैं उसके टर्म्स को, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। आपको बोला है जो गिवन है क्या नाम है क्वेश्चन दिया गया उनकी क्या बनानी, सिचुएशंस और एक्सप्रेशंस लिखना, उसकी वैल्यू निकालनी है। क्वीन आलिया गेव 100 गोल्ड, क्या देती है वो 100 गोल्ड कॉइन टू प्रिंस एल्सा को देती है एंड 100 गोल्ड कॉइन टू प्रिंस आना को। आखिरी साल वो 100 कॉइन जो है प्रिंस एल्सा और प्रिंस आना को देती है। प्रिंस एल्सा करती यूज उसका टू स्टार्ट करने बिजनेस और डबल कर देती है उसी कॉइन को। प्रिंस आना बहुत जल्दी खरीदते हैं, हैज हाफ ऑफ द कॉइन लेफ्ट, आधा पैसा बचता है। राइट एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग हाउ मेनी गोल्ड कॉइन्स प्रिंस एल्सा एंड प्रिंस आना टुगेदर है, दोनों के मिला के कितने हमसे ये पूछा है। अच्छा तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट है ना, कौन दे रहा था बेटा, क्वीन आलिया। किसको दे रही है, क्वीन, ऐसे लिख लो पहले, क्वीन आलिया gave gold coin to both, दोनों को दे दिया ना, किसको, 100 गोल्ड कॉइन। बेटा यहाँ पे ना गिव 100 लिख लिया, गोल्ड कॉइन टू बोथ प्रिंस प्रिंसेस सॉरी एल्सा एंड प्रिंस आना, उनको तो देती है प्रिंसेस आना, सॉरी प्रिंसेस आना, है ना। अब आपको क्या बताया था, एल्सा क्या करती है, डबल कर देती है कॉइन को, है ना। तो लिखो एल्सा, इधर लिख लो एल्सा डबल्ड हर कॉइन, यानी कि 100 दिए थे तो कितने होगा, 2 टाइम्स ऑफ 100, है ना। और वही आना हाफ, आने करती है हाफ ऑफ हर कॉइन, वो अपने कॉइन का आधा कर देती है, यानी कि 100 दिए थे वो क्या कर देती है, आधा। आपसे क्या पूछा था, क्या पूछा था आपसे, राइट एक्सप्रेशन जो डिस्क्राइब करती है हाउ मेनी गोल्ड प्रिंस आना एल्सा है। हमसे टर्म्स भी पूछे हैं लेकिन टर्म्स बाद में बता देंगे, है ना। वैसे ये टर्म्स ही हो गई, टर्म क्या हो गई, इधर लिख के लिख लेना टर्म्स। एक हो गई 100 मल्टीप्लाई 2, एक हो गई 100 डिवाइड बाय 2। आपसे पूछा है क्या नाम है, वैल्यू ऑफ टोटल पूछा था ना, सॉरी, टुगेदर है टोटल कॉइन्स बोथ हैव, ऐसे लिखो टोटल कॉइन्स बोथ हैव, यही तो पूछा दोनों के पास कितने कॉइन है, कैसे निकालोगे, 2 into 100 में ऐड करोगे 100 बाय 2, यस दीजिए 2 into 100 कितना हो गया 200, 100 बाय 2 हो गया, यहाँ से काट दो कितना हो गया 50, कितना आ गया 250, ये है आपका आंसर कि उनके पास टोटल कॉइन है। फिर देखो अब बी पार्ट दिया है, अ मेट्रो ट्रेन टिकट बिटवीन 2 स्टेशन, 2 स्टेशन के बीच की मेट्रो टिकट है, 40 फॉर एन अडल्ट एंड 20 फॉर चाइल्ड, यानी बच्चों के लिए 20 और बड़ों के लिए 40। व्हाट इज टोटल कॉस्ट ऑफ टिकट, टोटल कॉस्ट ऑफ टिकट पूछी है फॉर 4 अडल्ट एंड 3 चाइल्ड। देखो अब बी पार्ट का फर्स्ट वाला करें ना, फॉर 4 अडल्ट, 4 अडल्ट है ना। अच्छा एक अडल्ट की कितनी है 40 की, तो 4 कॉस्ट ऑफ अडल्ट टिकट कितनी है बेटा 40 रुपए, 4 के लिए कितनी हो गई 4%, क्या नहीं 4 की मल्टीप्लाई कर दो 40 से, यही होगा ना। वही फिर कितने चिल्ड्रन थे हमारे पास, 3 चिल्ड्रन है, कितने चिल्ड्रन है बेटा 3। अब लिखो फॉर 3 चिल्ड्रन, है ना, कॉस्ट ऑफ
चिल्ड्रन टिकट, एक बच्चे की टिकट है कितने रुपए, 20 रुपए, है ना। तो 3 बच्चों की, 3 चिल्ड्रन से कितने हो गए, 20 इंटू 3 यानी 2 3 60 रुपीज। आपसे क्या पूछा था, क्या नाम है, टर्म्स भी बतानी है और क्या बतानी थी बेटा, उनकी वैल्यू, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो इधर 40 इंटू 4 प्लस 20 इंटू 3 लिख सकते हैं। यस दीदी, 4 4 द 16, 160 प्लस 2 3 द 660 यानी कितना आ गया, 6 6 12 और 2 0 220 कॉस्ट। टर्म पूछे तो आप ये टर्म लिख सकते हो, ये और ये, है ना। वही अब सेकंड पार्ट देखो, इसका भी बी पार्ट था। फॉर 2 ग्रुप्स हैविंग 3 अडल्ट ईच, यानी 2 ग्रुप है, हर एक अडल्ट में कितने हैं, हर एक ग्रुप में 3 है। अब बी पार्ट देखो, फॉर 2 ग्रुप्स ईच हैज 3 अडल्ट्स, यही तो बोला, हर एक में 3 अडल्ट्स हैं। नंबर ऑफ अडल्ट इन वन ग्रुप, एक ग्रुप में कितने हो गए, 2 की इंटू 3 से कर दिया, कितना आ गया, 2 3 जा 6, आया नहीं आया। और हमसे तो क्या पूछा था शायद से, टिकट का प्राइस ही पूछा था, हाँ। और क्या नाम है, 1 ग्रुप के लिए, और 2 ग्रुप के लिए, 2 ग्रुप के लिए क्या हो गया, मल्टीप्लाई करनी है किससे, वैसे नंबर ऑफ पीपल आ गए, हम 2 ग्रुप्स के लिए से निकालते, 2 की इंटू, हर एक ग्रुप में कितने 3, यानी 2 की इंटू 3 से हो जाए, हो सकती है ना। नहीं, 2 ग्रुप तो है ही, तो 3 पीपल की इंटू केवल टिकट से हो जाए। आप ये, हाँ, नहीं ये भी सही है, फॉर 1 ग्रुप 6 पीपल हैं, फॉर 2 ग्रुप्स कितने हो जाएंगे 12, फॉर 2 इंटू 3 यानी टोटल कितने हो गए 6, टोटल पीपल कितने हो गए, 6 प्लस 6 कितने हो गए 12। आपसे क्या पूछा था, प्राइस कितना था, 12 इंटू 40, 12 4 जब 48, आंसर आ गया 480। यही आ रहा होगा, उम्मीद है आपका भी आंसर, है ना। 2 ग्रुप्स हैविंग 3 अडल्ट, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये मेरे को लग रहा है बेटा थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। देखिएगा बेटा, सॉरी वो थोड़ा सा ना कंफ्यूजन हो रहा है, एक बार फिर से इसको करने का देखते हैं। क्या बोल रहे हैं हमारे पास कि 2 ग्रुप है और हर एक ग्रुप में 3 अडल्ट है ना। तो देखिए आप क्या देखेंगे, ईच ग्रुप हैज 3 अडल्ट, हर एक ग्रुप में 3 अडल्ट है ना, यानी 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, है ना। और एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हैं हम इसके लिए, 2 ग्रुप है, हर एक ग्रुप में 3 बच्चे, 3 बच्चों की टिकट हो गए 40 से गुणा। अब इसका आंसर आएगा 2 3 4 द 12 120, 12 2 द 24 240 है आपका आंसर। वो लग ही रहा था ज्यादा, है ना बेटा। उम्मीद है आपको ये आज की क्लास पसंद आई होगी, सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल वो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और ऐसे ही अच्छी वीडियोस देखने के लिए, मतलब समझने के लिए चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।